मुश्किलें दिलों के इरादों को आजमाएंगी, आंखों के पर्दों से निगाहों को हटाएंगी। मुश्किलें दिलों के इरादों को आजमाएंगी, आंखों के पर्दों को निगाहों से हटाएंगी। और गिरकर भी हमको संभलना ही होगा, गिरकर भी हमको संभलना ही होगा। ये ठोकरें ही हमको चलना सिखाएंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित निरंजन और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द सक्सेस पर। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल की परीक्षा में खेलों से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं पिछले, उनका आज हम अभ्यास करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अभ्यास। और पहला प्रश्न यह आपके सामने है। इसमें कहा जा रहा है कि पहला एशियाई खेल कहां शुरू हुआ था? चीन, श्रीलंका, भारत और नेपाल। तो पहला एशियाई खेल कहां शुरू हुआ था, यह हमको बताना है। इसका सही जवाब जो होगा वो होगा तीसरा विकल्प, भारत। 1951 में भारत में नई दिल्ली में पहला एशियाई खेल शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है कि 2018 यूएस ओपन मेंस टेनिस किसने जीता? हमारे इस अभ्यास के पीछे की सीधी सीधी वजह यही है कि आपको मुख्य धारा से जोड़ा जाए कि गत वर्षों में कैसे कैसे प्रश्न बने हैं, कहां कहां से दिमाग को दौड़ाया है परीक्षा बनाने वालों ने, कहां कहां पर दृष्टि फेरी है। तो अगला प्रश्न है कि 2018 यूएस ओपन मेंस टेनिस किसने जीता? एंडी मरे, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच या रोजर फेडरर। चारों ही बड़े नाम हैं और सही आंसर आपको बताना है। तो 2018 का यूएस ओपन मेंस टेनिस जो है वो जीता था नोवाक जोकोविच ने, सर्बिया के खिलाड़ी हैं। और तीसरा विकल्प हमारा इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि खालिस्तान ने 2018 फुटबॉल विश्व कप जीता था। 2018 का फुटबॉल विश्व कप जो था वो किसने जीता था? जर्मनी, ब्राजील, फ्रांस या क्रोएशिया। तो भाई 2018 का जो फुटबॉल विश्व कप हुआ था वो दो देशों के मध्य हुआ था, फ्रांस और क्रोएशिया। और इसको जीता था फ्रांस ने 4-2 से क्रोएशिया को हरा के। अगला प्रश्न यह है कि विजय अमृतराज निम्न में से किस खेल से जुड़े एक महान भारतीय खिलाड़ी हैं? विजय अमृतराज जो हैं वो किस खेल से जुड़े हुए हैं? लॉन टेनिस, तैराकी, राइफल शूटिंग या बैडमिंटन। तो विजय अमृतराज जो हैं वो लॉन टेनिस से जुड़े हुए खिलाड़ी हैं और भारत के इस खेल में बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। अब चूंकि सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, रोहित शर्मा पूछा जाए तो हर कोई बता देगा, लेकिन ऐसे अनजाने नाम पूछे जाते हैं जो हर व्यक्ति को पता नहीं होता है। और ध्यान रखें कि ये जो परीक्षा है हमको फेल करने के लिए बनाई गई है, ना कि हमको पास करने के लिए। आगे प्रश्न है कि 2016 में ओलंपिक में किसने पुरुषों का 100 मीटर स्प्रिंट स्वर्ण जीता? 2016 में 100 मीटर का जो रेस 100 मीटर की रेस होती है उसमें स्वर्ण पदक किसे मिला? जेसी डी ग्रास, उसेन बोल्ट, विलियम ब्लैक या जस्टिन गैटलिन। ये चार विकल्प हैं। तो स्वाभाविक है जब भी हम दौड़ने की बात करते हैं तो सामने हमारे नाम आता है उसेन बोल्ट का। जमैका के ये धावक हैं और इन्होंने ही 2016 में ओलंपिक में 100 मीटर पुरुषों की स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। इसके अलावा इन्होंने 2008, 12 और 16 लगातार 3 सालों तक ओलंपिक में मेडल जीतने वाले एकमात्र धावक हैं। अगला प्रश्न यह है कि आईसीसी विश्व कप 2019 तक भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य प्रशिक्षक का नाम बताइए। क्योंकि ये 2 साल पुराना प्रश्न है और उस समय करंट का मुद्दा था, क्योंकि पिछले प्रश्न हैं 2 साल से परीक्षा हुई नहीं है, तो तभी का ये प्रश्न है। कपिल देव, अनिल कुंबले, सुनील गावस्कर या रवि शास्त्री। तो जो कोच थे वही कोच अभी भी हैं। मुख्य टीम के तो कोच रवि शास्त्री ही है। इसके अलावा जो श्रीलंका दौरे पर टीम गई हुई है वर्तमान में, उसकी कोचिंग कर रहे हैं अपने राहुल द्रविड़। अगला प्रश्न है कि चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? क्रिकेट, फुटबॉल, रग्बी या टेबल टेनिस। तो क्रिकेट चीन में कौन सा खेल खेला जाता है, कौन सा उनका राष्ट्रीय खेल है? तो इसका सही आंसर होगा चौथा विकल्प, टेबल टेनिस। इसके अलावा जो खेल है उनके बारे में तो वो जानते भी नहीं है क्या है ढंग से। अगला प्रश्न, खो खो का रन एंड टच खेल किस भारतीय राज्य में उत्पन्न हुआ? खो खो का जो रन एंड टच, छुओ और भागो, ये जो खेल है ये किस राज्य में उत्पन्न हुआ? केरला, जम्मू कश्मीर, गोवा या महाराष्ट्र। 4 विकल्प हैं भाई,
इसका सही आंसर जो होगा वो होगा चौथा ही विकल्प, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में भी पूछा तो पुणे। अगला प्रश्न है कि किला रायपुर ग्रामीण ओलंपिक जनवरी और फरवरी के बीच खालिस्तान के समीप प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। ग्वालियर, लुधियाना, बड़ोदरा या आइजोल? आइजोल कहां की राजधानी है, मुझे आप कमेंट में बताइए। तो इसका जो सही आंसर होगा किला रायपुर ग्रामीण। अब रायपुर नाम से है तो वैसे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, लेकिन इसका जो सही आंसर होगा वो होगा लुधियाना। पंजाब के लुधियाना के पास किला रायपुर एक जगह है जहां पर खेलों का आयोजन होता है प्रतिवर्ष, और उसको लोकल ग्रामीण ओलंपिक कहते हैं। अगला प्रश्न यह है कि गेल्ला छूट एक स्वदेशी खेल है जो किस राज्य से जुड़ा हुआ है? मिजोरम, असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश? गेल्ला छूट जो जुड़ा है वो जुड़ा है त्रिपुरा से। इसका सही होगा तीसरा विकल्प, त्रिपुरा। मेरे भाई एक बात सुने आप कि इन प्रश्नों में प्रश्न बनाने वाले ने लोकल में ज्यादा ध्यान दिया है। जो सभी की नजरों में हैं, जो प्रचलित हैं, उन पर विशेष फोकस नहीं किया है, लेकिन जो क्षेत्रीय खेल हैं उन पर विशेष प्रकाश डाला है। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि खालिस्तान ने 2018 यूएस ओपन टेनिस चैंपियंस फाइनल में महिलाओं का खिताब जीता। 2018 में यूएस ओपन टेनिस चैंपियनशिप फाइनल में महिलाओं का खिताब किसने जीता? मार्टिना हिंगिस, नाओमी ओसाका, सेरेना विलियम्स या वीनस विलियम्स? तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा दूसरा विकल्प, नाओमी ओसाका। अगला प्रश्न यह है कि धोप खेल एक मौसमी खेल है जो किस राज्य में खेला जाता है? देखिए मैंने कहा था ना, लोकल खेलों पर, क्षेत्रीय खेलों पर विशेष फोकस दिया है। इसका विकल्प है मेघालय, नागालैंड, महाराष्ट्र, असम। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा असम। धोप खेल जो है एक मौसमी खेल है जो असम में खेला जाता है। अगला प्रश्न कहता है कि ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ओसीए, सबसे पहले तो यही देख लीजिए कि ओसीए क्या है, ओसीए का फुल फॉर्म क्या है। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने किस जापानी महिला तैराक को 2018 जकार्ता और पलवेमांग एशियाई खेलों में सबसे मूल्यवान खिलाड़ी ट्रॉफी अवार्ड के विजेता के रूप में चुना है? ओसीए ने किसे सबसे मूल्यवान खिलाड़ी के रूप में चुना है? झोंगलिन, कात्सुमी नाकुमुरा, राओसुक एरे, रिकाको इकी? इनका नाम कैसे रखा जाता है? शोध का विषय तो यही है पहले। तो मेरे भाई इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा रिकाको इकी। चौथा विकल्प हमारा सही होगा। आज का आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का कि 2018 सुल्तान अल्जान शाह कप में भारत ने किस देश को 4-1 से हराकर 5वें स्थान पर आ गया? 2018 में जो सुल्तान अल्जान शाह कप में भारत ने किस देश को 4-1 से हराकर 5वें स्थान पर आ गया? ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, आयरलैंड, पाकिस्तान? सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि सुल्तान अल्जान शाह जो कप है वो किस खेल से संबंधित है। तो मेरे भाई यह है हॉकी से संबंधित, और भारत ने इसमें आयरलैंड को हराया था, तो भारत इसमें जो है 5वें स्थान पर आ गया था। प्यारे साथियों, हमारी यही कोशिश है कि आपको मुख्य धारा के प्रश्नों से जोड़ें और निरंतर उनका अभ्यास कराएं जो गत वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं। जरूरी नहीं है कि यही प्रश्न रिपीट हों, लेकिन इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो क्षेत्रीय खेलों में, अंतर्राष्ट्रीय खेलों में, ओलंपिक, टेनिस के जो खिताब होते हैं, इन सबसे प्रश्न बने हैं और जिनका हमको अभ्यास करना है। ध्यान रखें कि जीडी में इस बार हमें 85 से ऊपर का स्कोर करना है, तभी कुछ होगा। धन्यवाद प्यारे साथियों।